उत्तम स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर देखना बंद कीजिए, क्योंकि हमारा सुख हमारे से बाहर नहीं है। हमारा सुख हमारे भीतर ही है, अपनी ही काया में है। अपनी अमूर्त काया सुख की ही बनी हुई है। हम सुख के ही बने हुए हैं, इसलिए हमें अपने से ही जुड़कर रहना है और निरंतर जुड़कर रहना है। अपने शरीर को रोगों से, वेदना से बचाए रखने के लिए हमें अपने शरीर से निरंतर युक्त रहना है। बाह्य पदार्थों की रक्षा में हम प्रयत्नशील होते हैं और अपने शरीर की रक्षा में हम प्रमादी रहते हैं। अपने शरीर की रक्षा अपने शरीर से युक्त रहने से ही होती है, अन्य प्रकार से नहीं होती। इसलिए अपने शरीर का ऐसा संवेदन करिए। सभी धर्मों में आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान कराया जाता है। दोनों को भिन्न भिन्न बताया जाता है और दोनों को भिन्न भिन्न जानने मानने को ही मोक्ष मार्ग कहा जाता है। कोई वास्तविक धर्मात्मा कहता है कि शरीर हमारा स्वरूप है। हमसे जो शरीर रचा जाता है वह अमूर्त है, मूर्त शरीर के बराबर है और उससे युक्त रहना ही धर्म है। अपने शरीर का एहसास करते रहना, संवेदन करते रहना, वही धर्म ध्यान है और उसी से जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। तो बहुधा धर्म के नाम पर जीव धर्म से दूर ही जाते हैं, धर्म को उपलब्ध नहीं होते। सिर से पांव तक हमें अपने अमूर्त शरीर का ही ऐसा संवेदन होता है और उसी से हम स्वस्थ और सुखी रहते हैं। स्वस्थ और सुखी रहने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। हमें नेत्र बंद रखकर अपने शरीर पर ही आना होता है। हमें अपने शरीर में ही अपने पने का अनुभव होता है। यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है। इतना विशेष है कि इसमें मिला हुआ मूर्त शरीर वह उद्गल का है, हमारा नहीं है। और उससे भिन्न होने के लिए हमें नेत्र बंद कर अपने शरीर का ही ऐसा संवेदन करना होता है। अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक सीमित रखिए। अपनी सीमा में रहिए। बाहर की दुनिया में रहना ही अस्वस्थ रहना है, दुखी रहना है। वह संसार मार्ग है। नेत्र बंद कर अपने शरीर प्रमाण क्षेत्र का ऐसा संवेदन करते रहना ही
मोक्ष मार्ग है, सुख का मार्ग है, वही जन्म मरण से मुक्त होने का मार्ग है, परमात्मा होने का मार्ग है। वेद ज्ञान करना है बाहर की दुनिया से और अभेद ज्ञान करना है अपने आभ्यंतर शरीर से। आभ्यंतर शरीर में ही एकत्व ममत्व करना है, फिर उसी का एहसास करके उसके दुखों से रक्षा करनी है। उसकी रक्षा करना ही अपनी रक्षा करना है, क्योंकि आभ्यंतर शरीर है वही हम हैं। मोक्ष मार्ग को अनुभव के आधार पर ही ग्रहण करिए। अंतर्दृष्टि करके, अपना अनुभव करके, शांति प्राप्त करके यही मार्ग है ऐसा निश्चय करिए। इसी निश्चय के बल पर फिर हम निरंतर अंतर्मुख रहते हैं, रहने का प्रयत्न करते हैं। और जब हम निरंतर अंतर्मुखी रहते हैं तो फिर हम परमात्मा हो जाते हैं, सर्व दुखों से मुक्त हो जाते हैं। उसी का लक्ष्य बनाइए। शरीर की रक्षा करना ही अपनी रक्षा करना है, क्योंकि वास्तव में इस शरीर से हम अलग नहीं हैं। इस मूर्त शरीर में जो अपना मूर्त शरीर है वही हम हैं, और इससे भिन्न हम नहीं हैं। जो अपने आभ्यंतर काया है वही अमर है, अपनी है, और अनुभव से हमें उसकी सर्व दुखों से रक्षा करना चाहिए। अपने दुखों से रक्षा करना चाहिए, अपने को सुखी बनाना चाहिए। भले ही प्राथमिक स्थिति में अंतर्दृष्टि करने पर शरीर में विभिन्न भागों में वेदना का अनुभव भी हो सकता है, क्योंकि हमने बहिर्मुखता की है, और बहिर्मुखता से ही हमारा आभ्यंतर शरीर खराब होता है, दुख रूप परिणमित होता है, अपने सुख से दूर रहता है, स्वास्थ्य से वंचित होता है। स्वास्थ्य को अर्जित करना ही धर्म है, और स्वास्थ्य को खोना ही अधर्म है। सब आहार विहार स्वास्थ्य वर्धक होना चाहिए, वही धर्म है। और जिससे हमारा स्वास्थ्य नष्ट होता हो वही अधर्म है। अपने में स्थित होने से हम स्वस्थ होते हैं, और अपने में स्थित होना ही धर्म है। बाह्य जगत के सन्मुख रहने से हम अस्वस्थ होते हैं, और वही अधर्म है। यही धर्म अधर्म की वास्तविक व्याख्या है। शरीरम को अर्थम, शरीर का क्या अर्थ है? स्वरूपम, वह हमारा स्वरूप है। ये प्रतिपादन कोई विरल जीव ही करता है। से सब तथा कथित धर्मात्मा, पंडित और साधु शरीर से आत्मा को भिन्न कहते हैं, और अपने से ही अपने को दूर करते हैं। बाहर केवल क्रियाकांड में ही हमको स्थित करते हैं, या शास्त्र ज्ञान में ही हमको स्थित करते हैं, अपने अनुभव से वंचित रखते हैं। क्योंकि जिसको आत्मा कहा जा रहा है
वह शरीराकार होने से शरीर रूप में ही अनुभव में आता है सब जीवों को। आत्मा कहने से कोई आकार सिद्ध नहीं होता और बिना आकार के कोई वस्तु का ग्रहण होना संभव नहीं है। शरीर का एक आकार होता है जिससे हमारी प्रसिद्धि होती है। इसलिए शरीरम को अर्थम स्वरूपम, यही उत्तम प्रतिपादन है जिससे हम अपना ग्रहण करके संसार मार्ग से दूर होकर मोक्ष मार्ग में आ सकते हैं, सुख के मार्ग में आ सकते हैं। और अपने शरीर में जब उसको अनुभव में लेते हैं तो हमें बाह्य पदार्थों का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, केवल अपने शरीर में साता साता सुख दुख का ही अनुभव होता है, जिससे जाना जाता है कि हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर या हम केवल सुख स्वभावी हैं। पर लक्ष्य में ही ये हमारा सुख स्वभाव नष्ट होता है और जब हम स्वलक्ष्य करते हैं तो वह सुख स्वभाव प्रकट हो जाता है। तो फिर हम एक सुख स्वभावी हैं, सुख स्वरूप हैं और हमें वास्तव में केवल सुख की ही कामना होती है। मौन से हम पर पदार्थ की वांछा करते हैं तो वो भी वास्तव में सुख के लिए ही करते हैं। भले हमको बाह्य पदार्थों से सुख नहीं मिलता हो, और जब अपने सन्मुख होने से हमें सुख प्राप्त होता है तो फिर किसी बाह्य पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं रहती। बाह्य पदार्थ की आवश्यकता तब तक ही रहती है जब तक हम बहिर्मुख रहते हैं, और जब अंतर्मुख होते हैं तो बाह्य पदार्थों की आवश्यकताओं से मुक्त होते हैं। उसी बल पर साधु जन निर्ग्रंथ अपरिग्रही होते हैं, अपने आप को सर्व आवश्यकताओं से मुक्त कर लेते हैं और अपने आभ्यंतर शरीर के संवेदन से संसार सागर को पार कर लेते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। जब तक हम बाह्य पदार्थों का आश्रय करते हैं तब तक हम निर्वाण को प्राप्त नहीं होते, दुखों से मुक्त नहीं होते। परावलंबी सुखी नहीं हो सकता है, स्वावलंबी ही सुखी हो सकता है। और स्वावलंबन के लिए हमें अपने स्वद्रव्य का, जो हमारा आभ्यंतर शरीर है, उसी का ही नित्य ऐसा संवेदन करने की आवश्यकता है। नित्य शब्द बलवान है क्योंकि एक समय भी हम बहिर्मुख होते हैं तो अपने सुख से च्युत हो जाते हैं। नित्य ही अपना एहसास करना होता है, अंतर्मुख रहना होता है, तभी हम उत्तम स्वास्थ्य को, उत्तम सुख को पाते हैं। किसी भी वस्तु में किंचित भी अशुद्धि हो तो उसका स्वरूप प्रकट नहीं होता है, कोई मिलावट हो तो उसका शुद्ध स्वरूप प्रकट नहीं होता है। हमारा शुद्ध स्वरूप सुख है और जब तक इसमें मूर्त की मिलावट है तब तक हम सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। और मिलावट को दूर करने के लिए जहाँ मिलावट है वहीं ध्यान लाने की आवश्यकता है। लोक में भी किसी भी वस्तु को स्वच्छ करना हो, शुद्ध करना हो, साफ करना हो तो उस वस्तु में जहाँ अशुद्धि है वहीं हमको प्रयोग करना होता है। चाहे वो फिर कोई अशुद्ध धातु हो, मैला वस्त्र हो, तो वहीं पर ही हमें प्रयोग करना होता है। जब हमारे आभ्यंतर शरीर में बाह्य मूर्त शरीर की मिलावट है तो उस मिलावट को दूर करने के लिए सारा प्रयोग अपने शिक्ष स्थान पर करना होता है, और वह प्रयोग मात्र इस स्थान के सन्मुख रहने रूप है। केवल सिर से पांव तक अपने सन्मुख रहना, इतना ही आत्मशुद्धि का कहो शरीर के स्वस्थ होने का उपाय है।
ये तो हम स्पष्ट करते ही आए हैं कि आत्मा और शरीर ये शब्द एकार्थक हैं, और हम जब एकार्थक कहते हैं तो शरीर का अर्थ हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, और आभ्यंतर अमूर्त शरीर के ग्रहण करने से हमको सुगमता से अपनी उपलब्धि होती है, और अपनी उपलब्धि से ही मोक्ष मार्ग बनता है, मोक्ष बनता है। हमें अपने को ही पाना है, सुख के लिए किसी पर पदार्थ को पाना नहीं है, क्योंकि पर पदार्थ जो दो प्रकार के हैं, मूर्त और अमूर्त, जीव और अजीव। अजीव तो सुख स्वभावी है ही नहीं, जीव सुख स्वभावी हैं, तो उनका सुख दुख हमारे अनुभव में नहीं आता है। सब जीव अपने ही सुख दुख का अनुभव करते हैं। कितना भी निकट में कोई जीव हो, उसका सुख दुख हमारे अनुभव में नहीं आता है। माता के गर्भ में रहा हुआ बच्चा पीड़ा पाकर मर भी जाए तो माता को उसके दुख का अनुभव नहीं होता है। इस प्रकार जीवों की परस्पर भिन्नता है, आत्यंतिक भिन्नता है। और दो जीव तो वास्तव में, दो अमूर्त जीव तो आपस में बनते नहीं हैं। जीव का मूर्त के साथ तो बंधन होता है, पर जीव का जीव के साथ बंधन नहीं होता। इसलिए अन्य जीवों का किसी प्रकार से उनके सुख दुख का अनुभव होना संभव नहीं है, और मूर्त पदार्थ सुख स्वाभाविक कदापि नहीं है। और यह अनुभूत भी है, किसी मूर्त पदार्थ में दर्द या आराम होता हुआ नहीं देखा जाता है। इसलिए मूर्त पदार्थों का लक्ष्य छोड़ना और अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर का आश्रय करना, वही मोक्ष मार्ग है। मूर्त पदार्थों का आश्रय करना भौतिकवाद है, और आभ्यंतर अमूर्त शरीर का आश्रय करना अध्यात्मवाद है। और मैं उसको शरीरवाद कहता हूँ, क्योंकि वह आत्मा वास्तव में शरीराकार होने से शरीर रूप में ही अनुभव में आता है। और यह हमें अच्छी तरह निर्धार कर लेना चाहिए, क्योंकि जब जब पंडित और साधुजन शरीर आत्मा का भेद ज्ञान कराते हैं, तो हम उनके इस उपदेश को पाकर कहीं हम अपने से ही विमुख नहीं होने लगे। शरीर से भिन्न मानकर अपने शरीर पर हम अपने ध्यान को नहीं लाते बंद नेत्र करके, तो कदापि हम मोक्ष मार्ग को नहीं पा सकते हैं। और बौद्धि की दुर्लभता प्रसिद्ध है, प्रकट है। धर्मी जीवों का सदा ही काल अत्यंत विरलता होती है। कुछ विरल व्यक्ति ही वास्तविक धर्मात्मा होते हैं। धर्म का स्वांग करने वाले जीव सदा काल ही अधिक होते हैं, और वास्तविक धर्मात्मा थोड़े ही होते हैं। और हमें स्वांगधारी धर्मात्माओं से अपने आप को बचाना भी होता है। जिन्होंने धर्म को अंगीकार तो नहीं किया है, लेकिन धर्म का वेश स्वांग अंगीकार किया है, उनसे धर्म की प्राप्ति होना संभव नहीं है, और हम धर्म से दूर ही चले जाते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जो सिर का भाग कहा जा रहा है वो उद्गल का सिर नहीं है, वह हमारा अपना सिर है, और वही सुख दुख का परिणाम होता है। और वह जैसा भी है सुख दुख का परिणाम, वह हमारे अनुभव में आता है, और वह अनुभव सुखी होने का मार्ग है। सुख प्राप्ति के प्रयोजन से ही हमको शरीर के विभिन्न भागों पर जाना है, क्योंकि वहीं पर ही सुख की उपलब्धि होना संभव है। अन्यत्र कहीं भी सुख को पाना संभव नहीं है, क्योंकि अन्यत्र सुख नहीं है। ललाट के भाग पर आइए। यहाँ जो भी आराम वेदना की स्थिति है, उसका हमें अनुभव होता है। उस अनुभव को स्वीकार करिए, उसमें कुछ भी परिवर्तन
करने का प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि अनुभव कर लेना इतना ही मोक्ष का मार्ग है। और इससे अधिक जो भी प्रयत्न करेंगे वह मोक्ष मार्ग नहीं होगा। ललाट का भाग, यहाँ सुख दुख की अवस्था, आराम वेदना की स्थिति, ललाट के भाग पर इसीलिए आना है क्योंकि यहीं पर सुख का परिणाम प्राप्त होता है और हमें सुख की कांक्षा है, हम सुख चाहते हैं। भ्रूमध्य पर आइए, दोनों भुवों का स्थान और भ्रूमध्य। जहाँ सुख है वहीं हम जाने का प्रयत्न कर रहे हैं और यह प्रयत्न हमें सतत करना है, निरंतर करना है, क्योंकि हम निरंतर सुख चाहते हैं। बिजली के सॉकेट से पिन को हटा लें तो फिर तत्संबंधी मशीन यंत्र काम करना बंद कर देता है। यही स्थिति हमारी है। यह अमूर्त काया सॉकेट है, इसमें हमारा ध्यान जुड़ता है, उपयोग जुड़ता है, वो पिन है। और इस ध्यान को यहाँ से हटा लिया जाए तो फिर हम सुख से दूर हो जाते हैं, हमें सुख का अनुभव होना बंद हो जाता है। इसलिए अपने ध्यान रूपी पिन को अपने काया रूपी सॉकेट में सदा लगा कर रखिए, यहाँ से निकालना नहीं है। दोनों नेत्र, एक भावना भाई है कि हम अपने से निरंतर सतत जुड़कर रह सकें, अपने से निरंतर युक्त रह सकें, अपना ही एहसास निरंतर करते हुए रहें, अपने को सुख स्वरूप स्वीकार करें, सुख का स्रोत माने, हम सुख के ही बने हुए हैं, अपने से जुड़कर ही सुख की प्राप्ति होने वाली है। इस अटल श्रद्धान के बल पर हमें अपनी अमूर्त काया के विभिन्न भागों से बारंबार जुड़ना है। अपने दोनों कानों के भाग पर आइए, यहाँ जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए। हमें आराम को ही तलाशना है, भले यहाँ वेदना भी हो पर वो वेदना अनुभव में आकर मिट जाती है, आराम या सुख का अनुभव भी रह जाता है। दोनों कान अपने नासिका भाग पर आइए, दोनों नथनों का भाग, ऐसे ही अपने विभिन्न भागों पर अपने ध्यान को लाकर जीव दुखों से मुक्त होता है और एक समय परमात्मा हो जाता है। ऐसा अद्भुत लाभ है इसका, बाहर के क्षुद्र लाभों से क्या प्राप्ति होने वाली है, संसार ही बढ़ता है। अपने मुंह के स्थान पर आइए, दोनों होठों का भाग, दोनों होठ मिले हुए, हर भाग में सुख की जो स्थिति है वह हमारे अनुभव में आती है। उस अनुभव को हमने स्वीकार करना है प्रमोद के साथ में। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए, अब अपने ध्यान को सीने के मध्य में हृदय स्थान पर लाइए।
यथासंभव हर स्थान पर ठहरिए। वास्तव में तो हमको अपने सिर से पांव तक यही अपने ध्यान को लाना होता है, और फिर जहाँ भी सुख दुख की विशेष स्थिति होती है वहाँ हमारा उपयोग स्वमेव जाता है। हमें तो बस अपनी मर्यादा बनानी है कि अपना ध्यान सिर से पांव तक बने, इसके बाहर नहीं बने, और यहाँ कहीं भी बने, बाहर नहीं रहना चाहिए। सीने के मध्य में हृदय स्थान, वहाँ जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसको सहर्ष अनुभव में लीजिए। अब अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर, नाभि स्थान पर लाइए। अपने सन्मुख होने पर जैसा भी अनुभव होता हो, हमें उसे सहर्ष स्वीकार करना है और अपने सन्मुख बने रहना है। मोक्ष मार्ग को यत्र तत्र मत तलाश करिए, बस अपने सन्मुख रहना इतना मोक्ष मार्ग मानिए। अपने सन्मुख होकर, अपने किसी भाग के सन्मुख होकर जो भी ऐसा समय होता है सुख दुख का, उसकी स्वीकृति कर उसका अनुभव, वही मोक्ष मार्ग है। वही सुखी होने का उपाय है। अपने ध्यान को अपने चरण कमल पर लाइए। अपना नीचे का भाग, सिर से पांव तक अपनी पूरी चिन्ह मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। चारों भाग एक साथ अनुभव में नहीं आने पर भी अपना प्रयास अपने सिर से पांव तक लाने का करिए। ज्ञान का इस सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।